नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नर्सिंग हब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है साथियों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा प्लान बताने वाले हैं कि अंतिम के 10 दिनों में बीसीसी 2026 को क्रैक कैसे करें और कैसे जो है अपना दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में लें। तो साथियों इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपका जो सिलेक्शन है बीसीसी 2026 में वो श्योर होने वाला ही है। तो साथियों सबसे पहले आप एक चीज़ जो आजकल देख रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारे बैचेस जो हैं बेचे जा रहे हैं। कोई जो है 199 में बोल रहा है कि हम आपको 10 दिन में सिलेक्शन दिलवा देंगे, कोई 299 में बोल रहा है कि आपको 10 दिन में सिलेक्शन दिलवा देंगे, कोई बोल रहा है कि आप हमारा PYQ कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों एक सिर्फ ये बिजनेस है, इन 10 दिनों में आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आप कोई भी बैच भी ले रहे हैं तो 10 दिन के अंदर आप पढ़ के जो है अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस समय जो है आपको एक चीज़ करना होगा जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, इस समय आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर पाइएगा, तो कोई आप बैच से नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अगर आप कोई बैच लेके सोच रहे हैं कि हम इन कम समयों में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं तो आपका उससे सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अब स्मार्ट स्टडी इन अंतिम के 10 दिनों में कैसे होगा, यानी लास्ट 10 डेज में कैसे होगा। ठीक है, लास्ट 10 डेज में कैसे आप कीजिएगा, तो इसको मैं जो है आज बताने वाला हूँ। तो साथियों देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपसे 11th भी पूछा जाता है और 12th भी पूछा जाता है। तो आपके मन में जो सबसे बड़ा जो सवाल चल रहा होगा कि हम किस पे ज़्यादा फोकस करें, तो देखिए साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ना तो दोनों है, 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, आपसे 11th क्लास से, ठीक है, 11th से 60% 60 से 70% जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 12th से आपसे 40 मतलब 30 से 40%, ठीक है, 30 से 40% आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यानी आपको जो है दोनों पे इक्वल फोकस करना है। बीसीसी आपको बताया नहीं है कि हम आपको 11 से इतना % पूछेंगे, 12 से इतना % पूछेंगे। मैंने आपको एक अनुमान बताया और ये जो डाटा है पिछले 3-4 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि 11 से 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12 से 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भैया हम करें क्या, तो आपको करना सिंपल सा है, फंडा जो है बिल्कुल सिंपल है। आपको जो सबसे पहला चीज़ जो क्या करना है, इन 10 दिनों में आप सिलेक्शन चाहते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 40 से 50% तो पढ़ाई किया होगा पहले से साथियों। और आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका ऑलरेडी देखा जाए तो 12th तो स्ट्रांग होगा, 11th आपका मानता हूँ कमजोर होगा, लेकिन 12th तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई किया होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, जो सबसे पहला रामबाण जो आपका इलाज है वो यही है कि आप मैराथन क्लासेस कीजिए फॉर कंप्लीट 11th एंड 12th। देखिए साथियों, आप इस 10 दिनों में आप चाहेंगे कि हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर कवर कर लें तो ये संभव नहीं है और आपसे हो भी नहीं पाएगा। आप 3-4 क्लासेस कीजिएगा, उसके बाद आप बैठ जाइएगा कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है। और मैराथन जो क्लासेस होता है वो आप किसी भी चैनल का देख सकते हैं, जो कि YT पे यानी यूट्यूब पे तमाम चैनल्स का जो है मैराथन क्लास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप BCC लेवल का ही देखिए, बहुत सारे मैराथन क्लासेस हैं, मैं कोई भी चैनल का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, आपका मतलब जहाँ से भी इंटरेस्ट बन रहा है, आपको जहाँ भी पसंद आ रहा है वहाँ से आप क्या कीजिए, मैराथन क्लासेस कीजिए। मैराथन क्लासेस में आपको क्या करना है, 11th एंड 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं, आप जो भी सब्जेक्ट चूसेस किए हैं उन सारे का जो क्या करना है, सबसे पहले मैराथन क्लासेस देखना है। ठीक है, मैराथन क्लासेस में आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, फार्मूलेस हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, फार्मूला है, उसको अपने पास कॉपी में नोट करते जाना है। और आप प्रयास कीजिए उसका जो PDF है, ठीक है, और आप लिखने बैठिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो उसका जो PDF है अपना टेलीग्राम चैनल पर मंगा के क्या कीजिए, उस PDF को 1-2 बार रिवाइज भी कीजिए। उससे आप क्या कीजिए, जब आप वो कर लीजिएगा ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठिएगा। तो मैं आपको एकदम श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप क्वेश्चन जो है बनाने लगिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने मैराथन क्लास सबसे पहले आपको करना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप कोई भी चैनल से कर सकते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट बन रहा हो वहां से आप मैराथन क्लास कीजिए एंड आप उसका PDF लीजिए, उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बनाने आपको बैठना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब ये 4 चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो है अक्सर लास्ट टाइम में ये 4 चीज़ें करते हैं। कोई टेस्ट सीरीज करता है, कोई PYQ करता है, कोई सेल्फ प्रैक्टिस करता है, कोई क्वेश्चन बैंक करता है, कोई YT MCQ सीरीज को फॉलो करता है। तो साथियों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, और आप ये चीज़ करने बैठते हैं टेस्ट सीरीज, तो देखिए टेस्ट सीरीज वैसा कीजिए जिसमें सोल्यूशन दिया हो। टेस्ट सीरीज आपको अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सोल्यूशन दिया है तो ही आप उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। ठीक है,
टेस्ट सीरीज जो आपका मतलब आप जो भी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और उसमें आपको सोल्यूशन दिया है तभी आप उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिएगा। और आपने अभी अभी कोई टेस्ट सीरीज परचेस भी किया है तो उसमें अगर सोल्यूशन दिया है तभी आप उसको फॉलो कीजिए, वरना फॉलो मत कीजिए, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज लिया उसमें सोल्यूशन नहीं दिया है, आपसे 5 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन बनेंगे और आप 11वां क्वेश्चन पर जाकर फंसते हैं तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है लो होने लगेगा, आप इधर उधर तमाम सर्चेस कीजिएगा और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है तो उसमें सोल्यूशन दिया है तभी उसको आप फॉलो कीजिए। एंड जो नेक्स्ट हमारा है क्या है, थर्ड पॉइंट PYQ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि BCC का कोई PYQ नहीं होता है, बच्चे जो क्वेश्चन बताते हैं उससे रिलेट करके हमारे जो एजुकेटर हैं उसको PYQ बोलते हैं, ठीक है। PYQ भी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपके पास समय है तो PYQ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे क्वेश्चन रिलेट करके बनाए जाते हैं तो ज़्यादातर संभावना रहता है, मतलब आपके पेपर में देखने को मिल जाता है वैसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप PYQ जो है आपको कहीं से भी मिल रहा है तो आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस जो होता है, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब यही हुआ कि आपने कोई भी पब्लिकेशन का बुक्स जो है आपने लिया है और खुद से बना रहे हैं, तो अगर आपसे बन रहा है तो उसमें भी अगर सोल्यूशन दिया है तो सबसे बेटर रहेगा, और आपको सोल्यूशन नहीं दिया रहता है तो फिर आप वहाँ पे जो है भटकने लगिएगा इधर उधर, ठीक है। तो सोल्यूशन दिया है तभी आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, वरना मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बैंक। अब देखिए क्वेश्चन बैंक भी बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लिया है, उसमें सोल्यूशन दिया है तो जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों AYT MCQ सीरीज। मैं साथियों जो मैं बोलूँगा, जो बच्चे बिगिनर्स हैं यानी वो सोच रहे हैं कि हमको 10 दिन में सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए एक ही सबसे मतलब मेरे हिसाब से बेटर होगा YT MCQ सीरीज को फॉलो करें, ठीक है। YT MCQ सीरीज को फॉलो करें जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज या फिर पूरा कंप्लीट सिलेबस का जहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अपने से बनाइएगा, आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको उसका सोल्यूशन देखिएगा, 2 बार 4 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपसे वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो इन मतलब चारों में प्रैक्टिस करने का जो सबसे मतलब अच्छा जरिया है वो YT MCQ सीरीज है। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज आपने परचेस नहीं किया है, तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, YT MCQ सीरीज को फॉलो कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। और जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेस भी किया है तो जिनका सोल्यूशन दिया है वही टेस्ट सीरीज से करेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, YT MCQ सीरीज को फॉलो करना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा छोटा सा वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, के लिए शुभ विदा, नमस्कार।